जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आरटीओ मंडी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से टैक्सी यूनियन ने नेशनल परमिट फीस को बढ़ाने का विरोध किया। जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन के अध्यक्ष सुनील बरवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेशनल परमिट 575 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलता था, अब वह क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए के हिसाब से मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से वे सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकारों ने कौन सी ऐसी नीतियां बना दी कि एक टैक्सी वाला हजारों रुपए का टैक्स, गाड़ी की इंश्योरेंस, एक्साइज टैक्स, पैसेंजर टैक्स भरेगा, चालान के रूप में पुलिस के माध्यम से सरकार के खजाने में पैसा देगा। जो ये गरीब कोरोना के बाद बिल्कुल मजबूर टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर जो सरकार ने कुठाराघात किया है, ये घात क्या किया है? एक गरीब टैक्सी वाले को इस बात के लिए आगे के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो नेशनल परमिट जो आज तक 575 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता था, अब वो क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज तक इस सरकार ने, ये इससे पहले जो सरकारें रही, उन्होंने ऐसी कौन सी नीतियां बना दी कि एक टैक्सी वाला 25,000 रुपये उस टैक्स के रूप में भरेगा, 30 और 35,000 रुपये एक छोटी सी गाड़ी की इंश्योरेंस देगा, एक्साइज टैक्स देगा, पैसेंजर टैक्स देगा, चालान के रूप में पुलिस के माध्यम से सरकारी खजाने में पैसा देगा। बात बात पर सरकार के लिए, सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देगा। तो हम आज ये पूछना चाहते हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से हमने पहले भी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हिमाचल में इस वर्ष प्लम की फसल बीते वर्ष के मुकाबले 4,000 मीट्रिक टन अधिक होने की उम्मीद से प्लम बहुल इलाके के बागवानों में खुशी है, लेकिन आरंभ में आवश्यकता अनुसार बारिश न होने से भूमि में नमी की कमी से प्लम साइज न बनने का खतरा है। आने वाले दिनों में प्लम बागवानों का भाग्य मौसम पर निर्भर करेगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार प्लम की फसल बीते वर्ष के मुकाबले अधिक होने की उम्मीद से प्लम बागवानों में खुशी है। प्रदेश में इस वर्ष करीब 4,000 मीट्रिक टन प्लम फसल अधिक होने का विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है। इस वर्ष प्लम की बागवानी भी बीते वर्ष के मुकाबले 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ी है। बीते वर्ष करीब 10,700 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,000 मीट्रिक टन प्लम हुआ था। इस बार 11,800 हेक्टेयर क्षेत्र में मौसम अनुकूल रहने की सूरत में प्लम होने की उम्मीद है। हालांकि आरंभ में बारिश न होने से भूमि में नमी की कमी हुई थी, इससे प्लम की साइज को असर डाल सकता था। प्लम बागवानों को उम्मीद है कि मौसम आने वाले दिनों में अनुकूल रहेगा और प्लम का साइज ठीक होने से मंडी में दाम भी अच्छे मिलेंगे। जो गांव है ये स्पेशली प्लम और बादाम के लिए मशहूर है। इस बार की जो फसल है प्लम की काफ़ी अच्छी है, पिछली बार के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छी है, पर सूखा पड़ने की वजह से थोड़ा सा इसमें ड्रॉट की आशंका लग रही है। जो फसल है वो थोड़ी बहुत इस बार ड्रॉट की वजह से थोड़ी कम हो सकती है, पर पिछली बार की बजाय इस बार अच्छी फसल है। जो बीच में बारिश नहीं हुई उसकी वजह से फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है, पर फिर भी थोड़ी बारिश होने के बाद ये काफ़ी रिकवर कर चुकी है। इस बार देखिए फसल प्लम की थोड़ी ड्रॉट की वजह से थोड़ी फसल कम है, और टाइम पे समय पे अगर बारिश हो जाए तो हम भी बागवान भी खुश और फसल का भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर टाइम पे बारिश ना हो तो ड्रॉट पड़ जाएगा। इस बार प्लम के जो फ्लावरिंग थी, फ्लावरिंग में थोड़ा बारिश ना आने के कारण हमारे जो फसल है थोड़ी मर गई है। बाकी पिछली साल की अपेक्षा हमारी फसल ठीक है, और आने वाले समय के लिए अगर बारिश टाइम से हो हमारा साइज़ इम्प्रूव होगा और आगे जाके मार्केट में दाम अच्छे मिले तो बागवान खुश हो जाएंगे। नहीं तो एक पिछली साल हमारे को अच्छा रेट मिला इसका प्लम का, अगर इस बार भी वही रेट मिलेगा तो बागवान सब खुश हो जाएंगे, और नहीं तो प्लम का ये हाल है, ड्रॉट से प्लम मर रहा है। पिछले साल तक जो एरिया अंडर प्लम कल्टीवेशन था वो तकरीबन कोई 10,692 हेक्टेयर के करीब था।
और इस साल जो हमने जो इवैल्यूएशन की है उसके हिसाब से 11,822 हेक्टेयर जो है वो प्लम की खेती के अंदर लोगों ने लाया है। इस बार काफ़ी एरिया इंक्रीज़ हुआ है। और जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, लास्ट ईयर प्रोडक्शन तकरीबन 7,000 मेट्रिक टन के आसपास था और इस साल मुझे लगता है कि ये 11,000 के आसपास जो है वो रहने की उम्मीद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले साल जिस टाइम फ्रूट सेटिंग का टाइम था उस टाइम टेम्परेचर डाउन हो गया था। बहुत सारे और भी कई फैक्टर रहे जिसकी वजह से प्रॉपर फ्रूट सेटिंग जो है वो इसकी नहीं हो पाई। पर इस साल मौसम भी काफ़ी अनुकूल है और काफ़ी हद तक इस टाइम अच्छी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन जाहिर है इस बार बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण पांवटा साहिब के यमुना और बहराल बैरियल पर भी अब वाहनों की आवाजाही बहुत कम नजर आ रही है। पांवटा साहिब धार्मिक स्थल होने की वजह से अन्य राज्यों के लोग यहां पर घूमने और शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं सिरमौर में भी कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है और नाकों पर पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। वहीं पांवटा डीएसपी वीर बहादुर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा और सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो हमारा हरियाणा के साथ अथवा उत्तराखंड के साथ लगते बैरियर है, वहाँ पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग उनको जागरूक भी करते हैं मास्क के लिए भी और कोविड-19 के नियमों के पालन के लिए भी। अभी तक सरकार की तरफ से बॉर्डर सील करने का कोई ऐसा आधिकारिक आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बट हम अपने तौर पर जितनी भी सख्ती कर सकते हैं लोगों को समझाकर, ताकि एक कोविड जो महामारी है इससे हम थोड़ा बच के रह सकें। डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा द्वारा थाना स्वारघाट का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस कर्मियों को कहीं उनके आने की भनक न लगे, इसके लिए डीएसपी अपने वाहन में बदलाव करके यूआरटी वाहन में थाना पहुंचे थे। फिलहाल निरीक्षण में थाना की व्यवस्था माकूल पाई गई और कोई भी खामियां नहीं मिली। जिला बिलासपुर के कदरौर में पुलिस द्वारा सुलझाई गई चोरी के गुत्थी के बाद पकड़े गए चोरी के आरोपियों के कहीं स्वारघाट के बॉर्डर एरिया में हुई चोरियों में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसको लेकर डीएसपी अभिमन्यु वर्मा द्वारा स्वारघाट पुलिस के साथ चर्चा की गई। इसके साथ ही चोरी की वारदातों को सुलझाने में अहम रोल निभा रहे सीसीटीवी कैमरों की रेंज और फोकस का निरीक्षण करते हुए डीएसपी द्वारा चंडीगढ़ मनाली हाईवे के तहत पड़ने वाले स्वारघाट पेट्रोल पंप पर एक और अतिरिक्त कैमरे लगाने का प्रबंध से बातचीत भी की। उन्होंने स्वारघाट में बड़े वाहनों को मोड़ने के लिए आ रही दिक्कत, यातायात व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए और स्वारघाट में पुलिस थाना स्वारघाट के सामने बनने वाले प्रस्तावित चौक और बस्तियों पर भी डीएसपी द्वारा जानकारी ली गई। औचक निरीक्षण किया था पुलिस स्टेशन स्वारघाट का और पेट्रोल पंप जो पुलिस स्टेशन है स्वारघाट का, तो यहाँ पर सब ठीक पाया गया स्वारघाट में। और साथ ही जो एक चोरी का केस हुआ था हमारे एरिया में उसकी भी डिस्कशन की गई और जो बिलासपुर में भी कुछ चोर पकड़े गए थे, जो कंट्रोल में एक चोरी हुई थी, तो उसमें भी आईओ को डायरेक्शन दी थी वहाँ का भी डाटा उसको भी केस में अपनी तफ्तीश में देखें कि कहीं उनकी लोकेशन इसी एरिया में तो नहीं आई, ताकि हम केस को आगे बढ़ा सकें। साथ ही जो यहाँ पर रोड की व्यवस्था है, जब से बस स्टैंड बना काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी। तो साथ ही इसमें हिदायत दी गई है चौक यहाँ पर बनना है, तो उसमें भी जो SHO हैं उनको और MSC को हिदायत दी गई कि किस प्रकार हम अपनी व्यवस्था यहाँ पर उसमें बनाएंगे। और साथ में जो स्पेस खाली हुआ है अभी जहाँ बसेस खड़ती थी पहले बस स्टैंड बनने से पहले, वहाँ पर अनऑथराइज गाड़ियाँ लग रही हैं, उनको रिमूव किया गया ताकि रोड हमारा खुला रहे। साथ ही जो पेट्रोल पंप की चेकिंग की गई तो उसने क्वांटिटी पे चेक किया और साथ में जो CCTV कैमरा लगे थे उनके देखा गया और उनको कुछ हिदायत दी गई कि कुछ फिक्सिंग दो कैमरा को ठीक करने के लिए और एक एक्स्ट्रा कैमरा जो रोड की और लगाने के लिए उनसे आग्रह किया गया, उन्होंने उसको मान लिया है। इसी तरह जो उनके फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं वो भी चेक किए, जो ठीक हालत में पाए गए, ताकि किसी भी आकस्मिक
समस्या आने पर उसका यूज प्रॉपर किया जाए। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग का गठन के लिए सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय मंच ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय मंच हिमाचल प्रदेश में स्वर्णों एवं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए स्वर्ण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए। रोहित जम्वाल जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय मंच के बैनर तले एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए और अल्पसंख्यक योग ताकि जो बाकी बचा समाज का तबका है उसको भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व मिल सके। ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत गुम्मर में एक गंभीर घायल सांभर की जान प्रधान और गांव वासियों ने बचाई और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। सुबह जब ग्रामीणों ने सांभर को खड्डे में कहराते हुए देखा तो इसकी सूचना प्रधान गुमार सिमला देवी को दी। प्रधान ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को इसकी जानकारी दी और खड्डे से ग्रामीणों की सहायता से सांभर को बाहर निकाला गया। इसके तुरंत बाद प्रधान ने ग्रामीणों और वन रक्षकों की सहायता से सांभर को ट्राली में डालकर ज्वालाजी अस्पताल पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सांभर की हालत खराब देखते हुए उसे पालमपुर रेफर कर दिया ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। तो गाँव वासियों ने सुबह कोशिश करने से पहले मेरे को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे गिरा है, तो मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँची। तब तक मैं पहुँची तो उन्होंने मिलजुल के उस बच्चे को निकाल दिया। पर जब हमने उसकी सिचुएशन देखी तो वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था, छोटा सा वो, उसको तो थोड़ी लगी, आँख में लगी थी। फॉरेस्ट वाले अपने मैडम भी आ गए गुम्मर से, उनको कॉल कर दी मैंने। फिर एक कॉल मैंने कर दी अपने डॉक्टर वेटनरी जो उनके हैं, फिर उनको लेने भी बेटा गया और फिर डॉक्टर को ले आया वो। तो मैंने इनको बोला कि फॉरेस्ट वालों को कि पहले भाई इसका हम करते हैं इलाज, जो फर्स्ट एड देनी है वो दे देते हैं, उसके बाद आप ले जाना इसको। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इसको 2 इंजेक्शन दिए, शायद एक पेन किलर था और एक मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक लगाया। फिर हमने इसको ट्राले में डाला, पर जब तक ट्राले में डालते डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसका शायद कोई फ्रैक्चर है और बैकबोन में प्रॉब्लम है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिला प्रशासन की गर्मी के सीजन में संभावित जल संकट एवं सूखे से निपटने की तैयारी पूरी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव अनिल खाची को जिले में जल संकट एवं सूखा प्रबंधन की तैयारियों एवं व्यापक अग्रिम व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत करवाया। मुख्य सचिव शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में जल संकट एवं सूखे की स्थिति एवं तैयारियों का जायजा ले रहे थे। मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मुख्य सचिव को बताया कि जिला में हर क्षेत्र के लिए विभागवार व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। पेयजल संकट से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग ने जिला की ऐसी 15 जलापूर्ति योजनाएं चिन्हित की हैं जिन पर जल संकट से अधिक प्रभाव पड़ा है। इससे निपटने के लिए योजनाओं के इंटर लिंकेज और नए जल स्रोतों से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा पेयजल प्रबंधन के लिए भी अग्रिम व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव में बावड़ियों, खातियों सहित अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित बनाई जा रही है। बैठक के बाद बात करते हुए ऋग्वेद ठाकुर ने जिलावासियों से जल संरक्षण में सहयोग की अपील की। इसमें हमने देखा है कि हमने मेन जो हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स है जहां पर कि क्रॉप्स को लॉसेस हुए हैं, उसका आकलन फील्ड में अभी किया जा रहा है। कुछ प्रिलिमिनरी डेटा हमारे पास आया है जिसमें लगभग 20 से 30% के लॉस अभी दिख रहे हैं। कुछ क्षेत्र में ज्यादा है, कुछ क्षेत्र में कम है। तो डिटेल्ड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सभी जगह पर हो रही है और मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक हमारे पास ये पुख्ता डेटा आ जाएगा, जिसके आधार पर ये पूरी जानकारी जो है वो राज्य स्तर पर भेजी जाएगी, जिसके आधार पर रिलीफ या बाकी व्यवस्था जो करनी है वो उसमें की जाएगी। साथ ही साथ मेन चैलेंज हमारा पानी के सप्लाई को लेकर है। तो पूरी जो स्कीम्स है उसमें जल शक्ति विभाग के द्वारा प्रॉपर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ स्कीम्स में जहां पर डेफिसिट अभी मिला है या उसमें प्रोजेक्शन भी की है कि कौन सी स्कीम्स 30 मई तक डेफिसिट होंगी, 30 अप्रैल तक, 30 मई तक, 30 जून तक उसका प्रोजेक्शन है। अगर बरसात हुई तो उसमें
हमें हेल्प मिल जाएगी। पर अगर बरसात नहीं होती है तो वो एक प्रोजेक्शन किया हुआ है और काफी स्कीम्स में इंटरलिंकिंग की व्यवस्था की जा रही है। जहां पर सरप्लस वाटर है उसको डेफिसिट स्कीम्स में इंटरलिंक किया जा रहा है ताकि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया जा सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।